हमारे इल्म हासिल करने वाले नौजवानों को जावेद अहमद गामदी साहब को क्यों सुनना चाहिए। देखिए, हर शख्स का सोचने और समझने का नज़रिया जो है वो मुख्तलिफ होता है, हर शख्स की ज़हनी सतह वो मुख्तलिफ होती है। जावेद अहमद गामदी जो हैं उनके नज़रियात जैसे भी हों, जो अच्छी चीज़ होगी, जो इल्म की बात होगी, वो आपको हासिल करनी चाहिए। उनको सुनने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एक उनका जो मिजाज है वो बहुत ही शाइस्ता और ख़ूबसूरत अंदाज में वो बातें करते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल सवालात पर भी उनकी अप्रोच जो है वो अग्रेसिव के बजाय प्रोग्रेसिव अप्रोच होती है, तो वो बड़े ही अच्छे अंदाज से उनका जवाबात देते हैं। दूसरा ये कि जावेद अहमद गामदी ने कल्चर और शरीयत को बिल्कुल दो मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा है। उन उलमा से बिल्कुल हट के कि जो कल्चर को, जो शरीयत को कल्चर बनाने पे बहुत ही बज़िद होते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इतना सख्त मौक़िफ़ कि लोग उनको सुनने से बेज़ार हो जाए, इस तरह आप बात समझा नहीं सकते। लेकिन जो जावेद गामदी हैं वो नौजवान नस्ल को कल्चरल वैल्यूज़ भी समझाते हैं और उन्हीं कल्चरल वैल्यूज़ में रहते हुए शरई अहकाम भी समझाते हैं कि आप मसलन उनके नज़दीक दाढ़ी जो है वो कोई शरई हुक्म नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप इसे रखें, इसका कोई हुक्म नहीं है कि वो मूँछें बड़ी रखना वो तकब्बुर की एक अलामत है, उसको आपने कंडेम किया। इसी तरह जो है मईशत में भी उनका नुक्ता नज़र, वो किस्तों के कारोबार को हलाल समझते हैं। वो समझते हैं कि ये काबिल इस्तेमाल चीज़ों पर जो इसका रेंट है वो जायज़ है। अगर एक बंदा किस्त पे नहीं कर सकता तो वो अपनी प्रॉपर्टी ऑनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले जाएगा, लेकिन काबिल सर्फ चीज़ों पे ये चीज़ जो है वो हराम है। फिर ये कि वो नौजवान की आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़हनी सतह को भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए आजकल के पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर गामदी साहब से इंस्पायर होते हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि हमज़ा अली अब्बासी जैसा इतना बड़ा अदाकार जो है वो भी लिबरलिज़म से इस्लाम की तरफ माइल हुआ। इसी तरह और भी लोग जो हैं वो जो लिबरलिज़म का, एथीज़म का शिकार हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं जाके गामदी साहब जो है वो ज़रूर उनको अप्रोच करते हैं। तो हमारे जज्बाती किस्म के जो उलमा है, जज्बाती किस्म के जो मौलवी हैं, उनका सख्त मौक़िफ़ जो है वो इंसान को असल में दीन से दूरी की तरफ लेकर जा रहा है। क्योंकि आप अगर सवाल पे प्रोग्रेसिव की बजाय अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे तो ज़ाहिर है आपकी बात फिर कोई सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, चाहे आप बिल्कुल कितनी ही सही बात क्यों ना कर रहे हैं। लेकिन आपका अंदाज़ अगर गलत हुआ बात समझाने का, आपका अंदाज़ इस्लाही कम और तनकीदी ज़्यादा हुआ, तो फिर आपकी बात पे कोई अमल नहीं करेगा। तो आपको जो भी इख्तलाफ़ात हों वो अपनी जगह, आप उन इख्तलाफ़ात को रखिए। जैसे अब गामदी साहब की मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि जितने भी उलमा उनसे इख्तलाफ़ करते हैं वो गामदी साहब को गुमराह, दीन से हटा हुआ और पता नहीं कौन कौन से जो है वो अलकाबात से उनको नवाजते हैं। लेकिन गामदी साहब जब भी उनके बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं इनका एहतराम करना चाहिए, वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने दीन की खिदमत बहुत की है। जिन चीज़ों में इख्तलाफ है वो आप इख्तलाफ रखें, लेकिन बदतमीज़ी या इस तरह का तमस्कुर उड़ाना या किसी को दायरे दीन से खारिज करना, ये अप्रोच हमारी नहीं है। तो ये देखें उनकी कितनी ज़बरदस्त बात है। यही एक अंदाज़ एक अच्छे मुसलमान का होना चाहिए। तो आप जो अच्छी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी खसूसियात थीं कि जिनकी वजह से हम ये समझते हैं कि गामदी साहब को नौजवानों को सुनना चाहिए, और जो चीज़ें जिनसे इख्तलाफ हो वो इख्तलाफ आप रखें, लेकिन एक्सट्रीमिज़म जो है इसकी तरफ ना जाएँ।